राजस्थान के जोधपुर शहर की गरीब लड़की स्नेहा जो अपने हाथों से बनाई बन्ना बन्नी की जूतियां बेचकर अपना और अपनी विधवा माँ का पेट पालती है, लेकिन हर सुबह उसे एक ही सपना आता था जिसमें वह अपने प्रेमी राणा सा को तांत्रिक औरत की भेजी हुई अजीब धुन से बचाने रेगिस्तान में भाग रही थी और वो औरत उसे बार बार उसे रोक रही थी। स्नेहा को यह सपना एक भ्रम लग रहा था, लेकिन आज अपने पिता का आशीर्वाद लेते हुए उसे याद आया कि आज हवेली में युवराज विष्णु सिंह की सगाई है और उसे वहाँ जूतियां बेचने जाना है। इसीलिए वह हवेली जाकर जूतियां बेचने लगी। लेकिन जब उधर राणा विष्णु जी ऊंट सवारी सीख रहे थे, तभी ऊंट के बेकाबू होने से वह नीचे गिर गए और जब वह ऊंट उन्हें कुचलने वाला था, तभी तेज हवा से स्नेहा का दुपट्टा उड़कर ऊंट की आंखों पर आ गिरा, जिस वजह से बन्ना सा की जान बच गई। स्नेहा का धन्यवाद करने के लिए विष्णु सिंह दुपट्टे को अपने गले में डालकर हवेली पहुंचे। तभी उन्हें चेतावनी मिली कि आज रेगिस्तान में बहुत बड़ा बवंडर आने वाला है, लेकिन विष्णु जी की मंगेतर हवेली के बाहर थी, इसलिए वह उसे लाने के लिए हवेली के बाहर निकल गए, जहाँ उन्होंने दूर से बवंडर में फंसी स्नेहा को अपना मंगेतर समझ लिया और पीछे जाकर उसका हाथ पकड़ लिया। रेगिस्तान के तूफान में जब स्नेहा, जोधपुर के बन्ना सा विष्णु जी और उनकी मंगेतर वृषला आमने सामने आए, तब मंदिर में बैठे दादा सा ने पंडाल के तीनों लोटों का आपसी मिलन देखकर कहा, पिछले पुनर्जन्म की कहानी जिस मोड़ पर छूटी थी वो अब 80 साल बाद वहीं से आरंभ होने जा रही है। क्योंकि बन्ना सा ने जब स्नेहा को अपनी मंगेतर समझकर उसका हाथ पकड़ा था, तब स्नेहा ने देखा कि बन्ना सा के हाथ पर वही निशान है जो हर रोज स्नेहा अपने सपनों में देखती थी। इसी बीच विष्णु जी ने पूछा, तुम इस तूफान के बीच क्या कर रही हो? तब स्नेहा ने बन्ना सा के कोट में फंसी चुनरी देखकर कहा, ये चुनरी हमारे लिए हमारी माई का आशीर्वाद है, हम इसे ही लेने आए थे। लेकिन चुनरी निकालने की कोशिश के बीच वृषला वहां आ पहुंची और बन्ना सा को एक अनजान लड़की के साथ देखकर अपने मन में गलतफहमी लिए नाराज होकर हवेली पर लौट गई। विष्णु जी अपनी बन्नी सा को मनाने स्नेहा की चुनरी बिना लौटाए हवेली पर आ गए। इसीलिए स्नेहा हवेली जाकर विष्णु जी के कमरे में पहुंची और उनके हाथों पर लगे निशान का मतलब पूछने लगी, लेकिन बन्नासा ने पहले स्नेहा को उनके सर साफा बांधने को कहा। तब स्नेहा को साफा बांधते हुए अपने पिछले जन्म की कुछ बातें याद आने, हाथ से बनाई जूतियां बेचकर जीवन गुजारने वाली बेहद ही गरीब और सीधी सादी लड़की स्नेहा के लिए राजस्थान के मशहूर परिवार से रिश्ता आया था, लेकिन उसकी होने वाली सास ने उसे एक लड़के की शर्ट में देखकर उसके चरित्र पर उंगली उठाकर कहा, ये शर्ट तो किसी मर्द का लागे है, लगता है आपकी छोरी किसी गैर मर्द की बाहों में उलझ के आई है। दरअसल ये शर्ट स्नेहा को हवेली के युवराज राणा विष्णु सिंह ने दिया था। जब वह युवराज के सिर पर साफा बांधते हुए अपने पुनर्जन्म की यादों में खोई हुई स्नेहा ने उन्हें राणा सा कहकर पुकारा, तब युवराज ने कहा, भले ही हम अमीर हैं, लेकिन हम भी तुम्हारी तरह एक मामूली इंसान ही हैं। इसी बीच विष्णु सिंह की मंगेतर वहां आ पहुंची और स्नेहा को युवराज के साथ अकेला देखकर उसे जोरदार थप्पड़ मारा, फिर उसकी चुनरी उससे अलग कर दी, जिस वजह से स्नेहा के कपड़े फट गए। तब स्नेहा युवराज का दिया शर्ट पहनकर अपनी माँ की बातें याद करते हुए घर पहुंची, जहाँ उसे एक मर्द की शर्ट पहने होने की वजह से चरित्र। स्नेहा की माँ ने दर्द भरी आवाज में कहा, मेरी बेटी पर गलत शक न कीजिए, वो आपके घर की बहू बनने वाली है। तब अमीर औरत ने कहा, अभी बनी तो नहीं है ना? अरे जो लड़की अपनी चुनर को ना संभाल सकी वो मेरे घर की इज्जत और मान क्या संभालेगी? तब माँ के पूछने पर स्नेहा ने उन सारी घटनाओं को बताया और उस चुनर के बदले बन्नी सा ने जो पैसे उसे दिए उसी से स्नेहा अपनी माँ की बालियां छुड़ा कर लाई थी, क्योंकि राजस्थानी औरत के लिए गहना ही उनकी इज्जत होता है। ये जानकर सबको अपनी गलती का एहसास हुआ। हवेली में सबकी बातचीत के बीच वृषला की तेज चीख सुनाई देने पर सब उसके पास पहुंचे और उसकी माँ के पूछने पर वृषला ने बताया, आपके नौकर हमारी रिपोर्ट लेकर आए हैं और हमें 4 स्टेज का कैंसर है। पर जब रानी सा ने रिपोर्ट को पढ़ा उसमें नाम विधि बंसल का था। इधर सगाई के लिए तैयार हो रही स्नेहा अचानक चक्कर खाकर नीचे गिर गई और उसके नाक से खून आने लगा। स्नेहा ने फैसला किया कि वह इस बीमारी के बारे में अपनी माँ को नहीं बताएगी और खुशी खुशी सगाई के मंडप में बैठ गई। लेकिन जब स्नेहा की सास ने उसके सर पर चुनर डालकर कहा कि अब ये हमारी इज्जत है, इसे कभी अपने से जुदा मत करना, तभी राणा विष्णु सिंह वहाँ आकर उसके सर से चुनरी हटा लेते हैं। भगवान जाने किस बात की सजा मिल रही थी बेचारी गरीब स्नेहा को, क्योंकि पहले उसकी सगाई के बीच से ही उसे पुलिस वालों ने पकड़कर जेल में बंद कर दिया। उसके बाद जेल में बेबस कैदी की तरह बन्नी सा ने अपने पैरों में गिराकर उसे नाक रगड़वाई और ऐसा करते वक्त उसके हाथों की कलाई में चोट लग गई। दरअसल जब वृषला और विष्णु सिंह एक दूसरे को सगाई की अंगूठी पहनाने वाले थे, तब वृषाला के पैरों में तेज दर्द होने लगा और उनके जूते उतारने पर उसमें से एक बिच्छू बाहर निकला, जो कि जुतियां स्नेहा ने ही बन्नी सा को बेची थी। इसलिए सभी ने बिना सोचे समझे सारा इल्जाम उस बेचारी पर डाल दिया, जिस वजह से विष्णु सिंह गुस्से में स्नेहा की सगाई में पहुंचे और उसकी सास की ओढ़ाई मान सम्मान की चुनर को हवा में उछाल दिया। उनके पूछने पर स्नेहा बार बार कहती रही, आपको गलतफहमी हो रही है, लेकिन विष्णु सिंह की सास ने पुलिस बुलाकर ऐसी जेल भिजवा दिया जहां प्यास लगने पर भी उसे पानी नसीब नहीं था। लेकिन जब बन्नी सा वहां आकर स्नेहा के साथ दुर्व्यवहार करने लगी, तब स्नेहा ने गुस्से से कहा, राणा सा मेरे हैं और उनका जन्म म्हारे से ब्याह करने के लिए ही हुआ है। इतना कहते ही वह बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। स्नेहा की अधमरी हालत देखकर विष्णु जी उसे हवेली लेकर पहुंचे, लेकिन बन्नी सा ने गुस्से में स्नेहा को जमीन पर पटक दिया, क्योंकि अपनी गरीब माँ को किसी के सामने झुकना
ना पड़े, इसलिए स्नेहा ने फैसला किया कि वह खुद वृषला के कदमों में अपनी नाक रगड़कर माफी मांगेगी। तभी माफी मांगते वक्त स्नेहा के हाथ में चोट लग गई। इधर हवेली में विष्णु सिंह को पता चला कि वृषला जेल में कैद स्नेहा से मिलने गई है। तब वह भी उनसे मिलने पुलिस स्टेशन पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि स्नेहा के हाथ से खून बह रहा था और वह बेहोश थी। विष्णु सिंह ने तुरंत अपना रुमाल बांधकर उसे होश में लाने की कोशिश की और फिर उसे अपनी बाहों में उठाकर जेल से बाहर ले गए। युवराज होने के कारण कोई पुलिस वाला उन्हें रोक नहीं पाया। उसके बाद विष्णु सिंह स्नेहा को अपनी हवेली ले गए और वृषला से कहा, वह डॉक्टर को लेने जा रहा है, तब तक तुम इसका ख्याल रखना। उनके जाते ही वृषला ने स्नेहा को धक्का देकर नीचे गिरा दिया। लेकिन वृषला को मालूम पड़ा कि स्नेहा का असली नाम विधि बंसल है, जिसकी कैंसर की रिपोर्ट उनके पास थी। तब उन्होंने खुश होकर स्नेहा को उसकी भयंकर बीमारी के बारे में बताया, जिसे सुनकर स्नेहा माता रानी के मूर्ति के सामने बैठकर रोने लगी। के सामने आंसू बहाकर माँ की बातें याद करने लगी कि कैसे उसकी छोटी चोट से भी माँ का कलेजा कांप उठता था, तो इतनी बड़ी बात वह कैसे अपनी माँ को बता पाएगी। तभी माता रानी के चरणों में रखे कुछ फूल आशीर्वाद बनकर स्नेहा के हाथों में आ गिरे, जिससे उसे थोड़ी सी हिम्मत मिली। लेकिन इधर वृषला को नौकर से जब पता चला कि आउटडोर का डेकोरेशन नहीं हो पाएगा क्योंकि वहाँ इंडियन आर्मी ने माइंस बिछा रखी थी, तब उन्होंने स्नेहा को घर जाते वक्त रोक कर कहा, तुझे उस बंजर पड़ी जमीन को साफ करना पड़ेगा, जिसके बदले तुझे 50,000 रुपए मिलेंगे। स्नेहा को पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वह यह काम करने के लिए राजी होकर माइंस वाली जमीन की ओर चली गई। उसी वक्त स्नेहा के होने वाले पति वीर ने उसे रोकते हुए कहा, आज हमारी शादी है। लेकिन स्नेहा ने अपनी कैंसर वाली बात बताकर इस शादी से इनकार कर दिया। इसी बीच विष्णु सिंह को इस बात का पता चला और वे भागते हुए जमीन पर पहुंचे। लेकिन तभी अनहोनी से वीर का पैर माइन पर पड़ गया, जिससे उसकी जान चली गई। विष्णु जी के पूछने पर नौकरों ने बताया कि हमने पहले ही बन्नी सा से कहा था कि वहाँ माइंस बिछी हैं। फिर भी उन्होंने जानबूझकर इस लड़की को वहाँ भेज दिया। उसी समय गांव के लोग हाथों में लाठियां लेकर हवेली पहुंचे और वहाँ के नौकरों को पीटते हुए पूछताछ करने लगे। तब विष्णु जी ने वृषला को बचाने के लिए वीर की मौत का इल्जाम अपने सर ले लिया और गांव के लोग उन्हें पीटने लगे। उसके बाद विष्णु जी को गांव के बीचों बीच लाकर पेड़ से बांध दिया। लेकिन इसी बीच स्नेहा को अपने पुनर्जन्म की कुछ बातें याद आने लगी और वह विष्णु जी को बचाने के लिए सबके सामने खड़ी होकर कहने लगी, जब तक मैं जिंदा हूँ मैं राणा सा पर आंच भी नहीं आने दूंगी। ये सुनकर पूरा गांव स्नेहा पर शक करने लगा। जान के बदले जान लेने वाले न्याय के अंधकार में डूबे हुए गांव के लोग जैसे ही विष्णु जी को मारने के लिए आगे बढ़े, तब स्नेहा ने बीच में आकर उन्हें रोकते हुए कहा, मेरे होने वाले पति की मौत एक हादसा थी और वो एक नंबर का लालची इंसान था जिसे शादी के बदले मेरा घर चाहिए था। ये सुनकर गांव वाले स्नेहा की बातों पर यकीन होने लगा। लेकिन इसी बीच वृषला की माँ ने पैसों से भरा सूटकेस दिखाकर कहा, इसमें 50 लाख रुपए हैं जो ये लड़का जिंदगी भर में नहीं कमा पाता, इसे रखिए और हमारे दामाद को छोड़ दीजिए। इस बात पर सरपंच जी बोले, पैसों का घमंड दिखाकर आपने हमारे पूरे गाँव की बेइज्जती की है। स्नेहा की बात सुनकर हम इन्हें छोड़ भी देते, लेकिन हमारे बेटे के साथ साथ स्नेहा ने अपना सुहाग भी खोया है, इसलिए राणा विष्णु जी की शादी स्नेहा के साथ होगी, तभी उसे न्याय मिलेगा। लेकिन विष्णु जी ने बात को न मानते हुए कहा, हमें जान देना मंजूर है लेकिन स्नेहा से हम कभी शादी नहीं करेंगे। गांव वालों पर बदले का खून सवार था, इसलिए स्नेहा ने विष्णु जी को बचाने के लिए शादी के लिए हाँ कर दी। पर जब वह दुल्हन के जोड़े में सजकर विष्णु जी को छुड़ाने गई, तब रानी सा आकर उसे बेहोशी की दवाई खिला दी। आगे क्या होगा जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। दुनिया की पहली ऐसी शादी थी जिसमें दुल्हा दुल्हन बिना मर्जी के विवाह की सभी रस्में बंदूक की नोक पर पूरी कर रहे थे। तब दुल्हन बेहोशी की हालत में अपने पिछले जन्म का आखिरी मिलन याद कर रही थी, जहाँ दोनों प्रेमी ऊंच नीच के भेदभाव से बिछड़ गए थे। दरअसल वीर की मौत के इल्जाम में फंसे राणा विष्णु जी को बचाने के लिए स्नेहा ये सोचकर शादी के लिए तैयार हो गई कि मौका देकर उन्हें गांव से दूर भगा सके। लेकिन दरवाजे का ताला तोड़ते वक्त खुद विष्णु जी की मां ने ही स्नेहा को ऐसा करने से रोकते हुए उसे एक कमरे में ले गई और उसकी कैंसर की बीमारी के बारे में बताते हुए बेहोशी की दवाई खिला दी, जिससे स्नेहा को बिल्कुल भी होश न रहा और उसे विष्णु जी के साथ शादी के मंडप में बिठा दिया। तभी वृषला ने खुद अपने सिर पर बंदूक तान कर कहा, ये जानते हुए भी कि मेरी शादी आपके बेटे के साथ तय हुई है, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? इधर वर वधू के फेरे लेने का समय हो चुका था। इसी बीच राणा विष्णु जी खड़े होकर फेरे लेने से इनकार करने लगे। तब गांव के प्रधान ने उनके भी सिर पर बंदूक तान दी। विष्णु जी ने कहा, हिम्मत है तो चलाओ गोली, लेकिन हम इस लड़की से शादी नहीं करेंगे। तभी एक गोली की आवाज से पूरा गांव हिल गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज कमेंट जय माता दी। स्नेहा की विदाई के वक्त उसकी गरीब माँ ने बेटी देने के बदले विष्णु जी से सिर्फ इतना ही मांगा कि स्नेहा बीमार है और वो हर पल उसका ख्याल रखें। लेकिन विष्णु जी ने स्नेहा का सिंदूर पानी से धोकर उसे बीच रास्ते में गाड़ी से उतार दिया, क्योंकि शादी होते वक्त विष्णु जी इस शादी के लिए बार बार मना करने लगे थे। तब सरपंच जी ने कड़े लहजे में कहा, सिर्फ तुम नहीं, तुम्हारी माँ और उनके रिश्तेदार सभी बंदूक की नोक पर हैं, चुपचाप शादी कर लो वरना सब मारे जाओगे। इधर वृषला खुद पर बंदूक ताने खड़ी थी। तब रानीसा ने उसे समझाया, ये सब मैं तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ, क्योंकि युवराज विष्णु जी की कुंडली में जो दोष है वह तभी मिटेगा जब उनकी पहली पत्नी का बलिदान दिया जाएगा। हालांकि रानीसा को यह भी पता था कि स्नेहा को कैंसर है, इसलिए वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रहने वाली। इधर मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और 7 जन्मों के साथ फेरे लेकर विष्णु जी और स्नेहा एक हो गए। लेकिन बाकी सबके लिए ये शादी बंदूक की नोक पर करवाया गया समझौता थी। उसके बाद स्नेहा की विदाई करके उसे विष्णु जी के साथ ससुराल भेजा गया। लेकिन बीच रास्ते में विष्णु जी ने स्नेहा को झूठी, लालची और धोखेबाज कहकर गाड़ी से उतार दिया। उसके बाद 2 आदमी स्नेहा को छेड़ने लगे।